और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए सातवें चरण का कुछ समीकरण समझाते हैं, कहां पर क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है, कौन से बड़े चेहरे हैं और किस तरीके की तस्वीर अभी तक सामने आई है। जिला गाजीपुर की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और यहां पर कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और आजमगढ़ की बात करें यहाँ पर अमित, तो देखिए ये पूरी तरह से सपा वालों का गढ़ है, इसको सेंधमारी इसमें करना ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार महज 1 सीट फिल्माई थी और 9 सीटों में सपा का ही कब्जा रहा था। जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। मोहम्मदाबाद से शोएब अंसारी हैं, सिकबतुल्लाह अंसारी के बेटे हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर सोनभद्र में भी वोटिंग हो रही है। रॉबर्ट्सगंज में 4 बजे तक जो वोट डाले जाएंगे उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। दुद्धी में सिर्फ 4 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद यहां पर मतदान रोक दिया जाएगा। तो देखिए ये बता रहे हैं, ये 7वें चरण का जो महासंग्राम चल रहा है उसको आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। जिला चंदौली की हम बात कर रहे हैं, 4 विधानसभा सीटों पर यहां पर चुनाव चल रहा है। बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहां पर 14 लाख मतदाता हैं जो आज अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 925 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चकिया में 4 बजे तक मतदान होगा। 4 सीटों पर है ये मतदान, सभी सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं जिला भदोही का पूरा लेखा जोखा, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। ये 3 सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए बीजेपी के लिए पिछली बार की तुलना में इस बार अपना जीत का आंकड़ा बढ़ाना, सीटें बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। 2017 में 2 सीटों पर बीजेपी का यहां से कब्जा था। 3 सीटों में से 2 बीजेपी ने अपने खाते में डाली थी, लेकिन इस बार कोशिश रहेगी 3 की 3 जीतने की। औराई में बीजेपी सपा में कांटे की जंग बताई जा रही है। जिला भदोही की हम बात कर रहे हैं। ज्ञानपुर से विजय मिश्रा जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। अब हम इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं, जिला मऊ, ये भी पूरी तरह से जो गढ़ है, यहां पर बाहुबलियों का गढ़ इसको बताया जाता है, जिससे 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में 3 सीटों पर यहां पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी। मऊ सदर हॉट सीट मानी जाती है, जहां से अब्बास अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, और वो इस बार चुनावी मैदान में है, पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों वाले आजमगढ़ की बात करते हैं, सबसे बड़ा जिला। 10 विधानसभा की सीटें यहां पर, जो कि सपा गढ़ है। 2017 में सपा ने यहां पर 5 सीटें जीती थी और सपा का इसे गढ़ माना जाता है सीधे तौर पर। 50% मुस्लिम और यादव वोटर यहां पर है। 2017 में यहां पर महज 10 में से 1 सीट बीजेपी को मिल पाई थी, तो इस बार बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की है। 5 विधानसभा वाले जिले मिर्जापुर की बात करते हैं, जहां पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है और बहुत ही तेजी में जल्दी हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि जान लीजिए 7वें चरण का मतदान बेहद अहम हो जाता है जब यहां पर बाहुबली और धनबली जब हैं जो मैदान में उतरते हैं। इस बार सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और कुछ पार्टीज भी हैं जो मैदान में है। और छोटी पार्टी की बात कर रहे हैं अमित, तो छोटी पार्टी जो है इस बार 7वें चरण में जो मुख्य मुकाबला है, बिल्कुल उनकी भूमिका भी तय करने वाला ये 7वां चरण है। ये मोहम्मदाबाद सीट देखिए आप, यहाँ से अलका राय और उनके सामने शोएब अंसारी चुनावी मैदान में है। सिकबतुल्लाह अंसारी के बेटे हैं, पहली बार ताल ठोक रहे हैं अलका राय के सामने। तो देखना होगा किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। कालीचरण राजभर के सामने है ओम प्रकाश राजभर। 2017 के चुनाव में इसी सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन तब बीजेपी के साथ गठबंधन था। घोरावल सीट का समीकरण आप देखिए, अनिल मौर्य है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके सामने है रमेश चंद्र दुबे, और दोनों के बीच में टाइट फाइट देखने को मिल रही है। तो ये आप हॉट सीट्स जान रहे हैं 7वें चरण की। अशोक सिंह बीजेपी के, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी से मऊ सदर, बेहद हॉट सीट, बहुत ही प्रीमियम सीट आप इसको बताएंगे, क्योंकि यहां पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर भदोही से आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 117, 118, 119 पर ईवीएम खराब हो गई है। ईवीएम खराब होने से मतदान यहां पर नहीं शुरू हो पाया है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों का यह मामला है, जहां पर ईवीएम में खराबी के चलते मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अमित, और ये समझा जा सकता है कि पिछली बार के जितने चरण हुए हैं उससे ज्यादा इस बार ईवीएम खराबी की खबरें आ रही हैं, और ये अपने दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जहां शुरू होना था, वहां पर जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी आ रही है, चुनाव शुरू नहीं हो पा रहा है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, मतदान देना चाहते हैं, लेकिन खराब ईवीएम की वजह से मतदान नहीं कर पा रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। अनामिका हमारे साथ वाराणसी से हैं, पवन गौड़ है हमारे साथ मिर्जापुर से, और सर्वेश हमारे साथ हैं भदोही से। तो आइए सबसे पहले एक अपडेट अनामिका से ले लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस समय मौजूद है। अनामिका, क्या लहर, क्या हलचल बनी हुई है? पिछली बार तो यहां पर सुपड़ा साफ था, क्लीन स्वीप बीजेपी का था, इस बार कैसी लहर बनी हुई है और तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, लहर का जिक्र करेंगे हम, लेकिन जो उसके पहले तस्वीर है आज की बेहद खूबसूरत वो दिखा दूं मैं आपको। काशी में मतदान चल रहा है और काशी की तमाम सीटों को लेकर के जो सियासी रसाकसी है उसके बीच में वोटर्स का जो उत्साह है वो भी देख पा रहे होंगे आप। एक बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पे हैं जो चलने में असमर्थ है, उनके परिवार के लोग उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं। सर, वोट दे दिया आपने? हाँ। सर, चलने में समर्थ नहीं है आप, लेकिन सुबह सुबह निकले वोट डालने के लिए, क्या कहेंगे? तो अच्छा कहेंगे, यही करने आए हैं। हम लिख लेंगे। ऐसा जहन में आया कि दोपहर में कभी भी जाके डाल देंगे, सुबह सुबह क्यों जाए? नहीं, सुबह का हम हमेशा सुबह से ही डालते हैं। अच्छा। भीड़ हो जाती है तो परेशानी, अब खड़े नहीं हो सकते तो क्या करेंगे, 1 घंटा वहाँ क्यों? तो सुबह सुबह आके सबसे पहले अपना वोट दे दिया। हम हमेशा आपके बेटे हैं ये हमारे नाती हैं। नाती हैं। अच्छा, आपने वोट दे दिया भाई साहब? नहीं, मैं अभी इनको छोड़ के आएंगे तो फिर। अच्छा, इनको पहले छोड़ के आएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जहाँ पर जो उनके नाती हैं वो उनको लेकर के वो डलवाने के लिए लाए हैं। और बुजुर्ग का ये कहना है कि चूंकि चलने में वो असमर्थ है, लिहाजा पहले सोचा वोट दे दे, उसके बाद बाकी सारे काम, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी भीड़ कम होती है, उनको ऐसा लगता है। दूसरी बड़ी बात रही काशी की अगर सियासी रसाकसी की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशी के दक्षिणी सीट पर। ये वही सीट है जहाँ से सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी भी कुछ देर पहले वोट डालने के लिए आए थे। नीलकंठ तिवारी को 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। पीएम मोदी ने जो 3 दिन पहले रोड शो किया है काशी में, पीएम मोदी ने भी रोड शो के जरिए मैदागिन सीट और ये जो आसपास का इलाका है यहाँ पे यहाँ के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, यानी कि नीलकंठ तिवारी के पक्ष में प्रचार किया है। तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पर नीलकंठ तिवारी जो है सरकार में मंत्री है, मजबूत दावेदार है, लेकिन चुनौती उनके सामने समाजवादी पार्टी की ओर से किशन दीक्षित दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये वही सीट है जिसको लेकर के नीलकंठ तिवारी का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में नीलकंठ तिवारी माफी मांगते नजर आ रहे थे। हालांकि हमने उनसे ये सवाल पूछा था, लेकिन उनका जवाब ये था कि मेरे वीडियो को मैनिपुलेट किया गया। मैंने कहा था कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो उसके लिए माफी, वो उसको अगले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में हम पूरा कर देंगे। तो ये रहा काशी की इस सीट का हाल। बाकी अगर पूरे काशी की बात करें हम तो ने बातचीत की अनामिका, वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद आएंगे आप लोग के पास। देखिए, हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी भी हैं कि सर, आप किस मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? विकास, विकास और सर्वांगीण विकास, यह पूरा प्रदेश विकास के साथ खड़ा है। पूरा प्रदेश खड़ा है, सुरक्षा साथ खड़ा है, सुरक्षा के लिए खड़ा है। योगी जी ने लोगों को सुरक्षित किया है। गुंडे, अपराधी, आतंकवादी प्रदेश छोड़ के भागे हैं। आतंकवाद, गुंडा राज के। आपके खुद पति जो है दूसरी बार मैदान पे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आपको क्या लगता है, बनारस में जितना आसान था पहले, इस बार भी है नहीं आसान? अगर आसान हो तो फिर मजा ही क्या है, लेकिन बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये मोदी जी का क्षेत्र है, वो सांसद है यहाँ के, तो ये लहर पूरी बनी हुई है। देखिए, मंत्री और मंत्री की वाइफ दोनों वो कह रहे हैं, मगर मंत्री की वाइफ का कॉन्फिडेंस मंत्री से ज्यादा है। वो कह रही है आसान होता तो लड़ाई का मजा क्या? महिला है और महिला है तो निश्चित तौर पर यह ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो ये लोग सब लोग लास्ट तक मेहनत करते रहते हैं और इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि हर घर की लक्ष्मी, हर घर की माँ, हर घर की बेटी हमारे इसलिए पूजनी होती है। तो मंत्री रविंद्र जायसवाल को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि 5 साल तक बतौर मंत्री, बतौर विधायक उन्होंने जो कामकाज किया है उसी के आधार पर पब्लिक के बीच में गए।